शुक्राने हैं, गुरु भगवान को नमन है। पूछ रहे हैं यज्ञ सहित जीवन क्या होता है। पहले तो जो अभी तक आपने सुना वो तत्व ज्ञान था। 3 श्रेणियाँ ना, तत्व ज्ञान, ज्ञान मार्ग, फिर दूसरा होता है कर्म योग, उसमें यज्ञ सहित जीवन आ जाएगा। तीसरा होता है भक्ति, भगवान से प्रेम। तो सबसे भगवान से अपनापन करने के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है भगवान से प्रेम। तो इसलिए भक्ति जो है वो सबसे बढ़िया मानी जाती है। भगवान ने कितने भी गीता में श्लोक बताए, पर लास्ट में 1-2 श्लोक जरूर बता दिए भक्ति के, हर अध्याय में मैं अनन्य भक्ति से मिलता हूँ। पहले खूब मुश्किल बताया 8वें अध्याय में, और फिर ये वो, और फिर उसके बाद बता दिया कि पर मैं अनन्य भक्ति से मिलता हूँ। ज़्यादातर अध्यायों में उन्होंने यही करा है। तो प्रेम सबको अच्छा लगता है, कोई कितना भी होशियार आदमी हो, कितना भी करे, पर प्रेम ना हो तो सब बेकार है। ज्ञान कितना भी हो पर प्रेम ना हो तो भी बेकार है। कितना भी नॉलेजफुल हो, न कितना भी करे पर प्रेम ना हो तो वो भी बेकार है। तो लव जो है, प्रेम जो है, वो सब चीज़ का एसेंस है। अच्छा, प्रेम में खाली क्रिया ही नहीं आ जाती, अंदर की भावना भी बहुत ज़्यादा आ जाती है। और जैसे यज्ञ की बात करिए, यज्ञ सहित जीवन क्या है, तो गुरु कहते हैं कि देना रूप क्रिया ही यज्ञ है। अब इसमें अगर हम मतलब मोटी तौर पे जो हम लोग सुनते आए हैं अब तक, वो ये है, इच्छा और अहंकार से रहित होके जो भी क्रिया की जाती है वो यज्ञ के अंतर्गत आती है। इच्छा और अहंकार से रहित होके, मुझे कुछ फल की भी इच्छा नहीं है, मुझे कर्ता बनने का अहंकार भी नहीं है, मैं तो भगवान की सेवा कर रहा हूँ। अनेक रूपों में भगवान है, उनकी सेवा हो रही है, और उसमें थोड़ी भक्ति भी आ गई कि भगवान की सेवा हो रही है, अनेक रूप में भगवान है ही भगवान कह के। अब जैसे हमारा वो यज्ञात जीवन चल रहा है, तो उसमें गुरु भगवान ने बताया था कि क्या हो कि भाई सब जितने भी तुम महात्माओं की फ़ोटो देखते हो, तो सबको नमन करके कि भगवान आपकी सेवा हो रही है, उनको नमन करो, यहीं बैठे हमारी सेवा हो जाएगी। तो सब लोग नमन करते हैं, उन फोटो को देखते हैं तो नमन करते हैं, भगवान आपकी सेवा हो रही है इस रूप में। तो अब उसमें हमें कुछ चाहिए भी नहीं, क्योंकि उनसे तो हमें कुछ मिलेगा नहीं, उनके पास वो भी नहीं है बड़ा वाला फ़ोन, एंड्रॉयड फ़ोन, तो आपका सत्संग भी नहीं देख सकते। उनके पास ज़्यादातर उनके पास फ़ोन ही नहीं होता है, और अगर होगा भी तो छोटा वाला फ़ोन होगा, तो आपसे सत्संग से भी कनेक्ट नहीं कर सकते वो लोग। तो आपसे उनका कोई वो नहीं है, आप उन्हें जानते भी नहीं, अगली बार आपको दूसरा महात्मा मिलेगा, हर बार अलग महात्मा मिलेंगे, तो उनसे वो सब कोई कनेक्शन नहीं है। बस हम अनेक रूपों में भगवान की सेवा कर रहे हैं। अब हम सेवा तो कर रहे हैं, कुत्तों को भी खिला रहे हैं, गायों को भी खिला रहे हैं, गिलहरी को भी खिला रहे हैं, कितने लोग आ रहे हैं यहाँ पे उनकी बासी सब्जी भी ले रहे हैं, कितना कुछ कर रहे हैं, ठीक है। पर हमारी भावना क्या है, मेन बात है हमारी भावना। एक तो हम भाग के काम कर रहे हैं, भाग के काम कर रहे हैं, पर हमारी भावना क्या है, उसके बैक में जाओ, मेरी भावना क्या है। तो जब हम बहुत ज़्यादा कर्तापने में होते हैं तो कहीं ना कहीं भाव को मिस कर जाते हैं। तो भाव रहना चाहिए, भगवान की सेवा हो रही है, भगवान की सेवा हो रही है, हे नाथ आपकी सेवा हो रही है, आपकी सेवा हो रही है। गिलहरी के रूप में भी आप हो, कुत्ते के रूप में भी आप हो, गाय के रूप में भी आप हो, आपकी सेवा हो रही है। हे मेरे नाथ, हे मेरे नाथ, आपकी सेवा हो रही है। हे प्रभु जी आपकी सेवा हो रही है। जो हमारी ये भावना होगी तो हमें खुशी आएगी सेवा करके। हम चिड़चिड़ाएंगे नहीं, हमें गुस्सा नहीं आएगा, हम इरिटेट नहीं होंगे, हमारे अंदर राग द्वेष नहीं होगा, जेलसी नहीं होगी, हमारे अंदर प्रेम आता जाएगा। गिलहरी के रूप में भगवान है, कुत्ते के रूप में भगवान है, गाय के रूप में भगवान है, सब रूप में भगवान है, ही भगवान, है ही भगवान। तो हम यज्ञ तो बहुत कर रहे हैं, हमारी भावना क्या है। तो गुरु पक्का कराते हैं कि भगवत भाव बनाओ, यज्ञ भी करो और भगवत भाव बनाओ, भगवान आपकी सेवा हो रही है, और इसमें इच्छा भी ना हो और अहंकार भी ना हो।
जब इच्छा, अब देखो एक लेडी घर में काम कर रही है, ठीक है, वो अपनी फैमिली के लिए खाना बना रही है, तो अब वो ये इस भावना से बनाती है कि भगवान अनेक रूपों में आप खाओगे। अच्छा, उसके यहाँ सेवक भी है, वो भी खाता है, और भी है, माई भी है, वो भी खाती है, सब लोग खाते हैं, खाली है ना, और वो भी समझती है सब रूप में भगवान है, तो वो भी उसका यज्ञ हो गया। हमने बाहर, हालांकि निष्काम इतना नहीं हुआ, पर यज्ञ तो हो ही रहा है ना। हम तो कह रहे हैं देना रूप क्रिया ही यज्ञ है, पर और अगर तुम देखो तो पूरी सृष्टि यज्ञ सहित है, पूरी सृष्टि। पहले हम लोग इसको लिया करते थे बड़े विस्तार से, तो गुरु कहते हैं नदियाँ न पीवे कभी अपना जल, वृक्ष न खाएं कभी अपना फल, अपने तन का मन का धन का दूजों को दे जो दान रे, वो सच्चा इंसान रे, इस धरती का भगवान है। तो सब यज्ञ कर रहे हैं, पूरी प्रकृति यज्ञ कर रही है, पर एक मनुष्य ही है जो यज्ञ नहीं कर रहा है। तो उसको जब हम गुरु के पास आते हैं तो गुरु हमें यज्ञ करना सिखाते हैं कि भाई यज्ञ तुम्हारा यज्ञ सहित जीवन हो। तो अब हमको यज्ञ सहित जीवन कैसे हो? जैसे अब बारिश होती है, देखो, तो पहले सूर्य पानी को सोखता है सागर से, तो इवेपोरेट होता है, इवेपोरेट होकर क्लाउड्स बन जाते हैं, क्लाउड्स बन जाते हैं, क्लाउड्स फिर बारिश करते हैं, पहाड़ों पे फिर बर्फ़ पिघलती है, बर्फ़ पिघलती है तो वो नदी बनती है ना। बारिश होती है तो फिर पहले तो बर्फ़ गिरती है, बर्फ़ गिरती है तो फिर वो नदी बनती है, फिर नदी से फिर वो समुद्र में आ जाती है, फिर समुद्र वो फिर पूरा साइकिल चलता रहता है, ऐसे चलता रहता है। तो ये क्या हो रहा है? यज्ञ हो रहा है, पूरी प्रकृति यज्ञ कर रही है, यज्ञ हो रहा है। सूर्य को कुछ नहीं चाहिए, वो जल सूख रहा है, फिर वो दे रहा है, समुद्र अपना जल दे रहा है। क्यों दे रहा है? नेचर ऐसी बनी हुई, पूरी प्रकृति में यज्ञ है। फिर बादल बरस रहे हैं, खेतों में भी पानी दे रहे हैं, सब जगह नदियों को, नालों को, पहाड़ों पे बर्फ़ गिर रही है, बर्फ़ जब जमेगी, पिघलेगी तो नदी बनेगी, नदी बनेगी तो फिर वो बहेगी, तो बहेगी तो कितने खेतों में पानी लगाएगी, और फिर सीधे जाके समुद्र से मिलेगी। उसका लक्ष्य तो समुद्र है, तो पूरी सेवा करती हुई जा रही है नदी, और फिर लास्ट में समुद्र से मिल जाएगी, तो पूरा यज्ञ कर रही है वो भी। तो पूरी प्रकृति में यज्ञ हो रहा है। वृक्ष देखो कितनी ऑक्सीजन दे रहे हैं, फल फूल दे रहे हैं हमें, फिर लास्ट में अपनी लकड़ी दे रहे हैं, सब यज्ञ दे रहे हैं। सबसे बड़ी चीज़ ऑक्सीजन दे रहे हैं, फोटोसिंथेसिस हो रही है। तो ये सारी प्रकृति में पूरा यज्ञ चल रहा है। एक मनुष्य है जो यज्ञ नहीं कर रहा, तो फिर गुरु उसको यज्ञ कर, क्यों यज्ञ कब नहीं होता है? जब स्वार्थ आ जाता है। अब देखो एक पूरा ऑफिस है, उसमें कैसे यज्ञ हो रहा है। अब बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं ऑफिस में, हर एक व्यक्ति अपना काम बहुत अच्छे से कर रहा है, बिना इच्छा अहंकार के, बड़े प्रेम से, बड़े भगवत भाव से। एग्जाम्पल ले रहे हैं, पर एक आदमी, मतलब कुछ लोग हैं वो अपना काम ठीक से नहीं कर रहे, चाय पीते हैं, गप्पे लगाते हैं, सबकी सरकारी नौकरी है, चाय पीते हैं, गप्पे लगाते हैं, और अपने दूसरे को काम दे जाते हैं कि तू कर दियो, वो उनके नीचे सबॉर्डिनेट को, और उसके पास फाइल्स पे फाइल्स इकट्ठी हो रही हैं। तो अब वो क्या कर रहे हैं? यज्ञ को खराब कर रहे हैं, समझ रहे हो? वो यज्ञ कर्म योग जो है, कर्म योग है ना, तो उसको खराब कर रहे हैं। और एक एक व्यक्ति अपने अपने कर्म को ठीक से नहीं करता है, तो पूरे प्रकृति का जो साइकिल है उसको खराब करता है। पूरी प्रकृति का साइकिल खराब हो रहा है। जब हम स्वार्थ, ब्राइब लेने लगते हैं, स्वार्थ रखने लगते हैं, गलत काम करने लगते हैं, तो पूरी जो प्रकृति का साइकिल है वो बिगड़ जाता है। एक माँ अपने बच्चों को ठीक से नहीं पालती, फिर फ़ोन में लगी रहती है, फेसबुक पे लगी रहती है, अपने काम में लगी रहती है। अब एक एक सिटीज़न जो बन रहा है, एक एक जो बच्चा बन रहा है, कैसा बन रहा है? वो यज्ञ नहीं कर रही, उसकी सेवा है ना, कर्मयोग का आचरण नहीं कर लिया, ऐसे कह लो। तो पूरी ये प्रकृति में ही यज्ञ हो रहा है। सब्जी वाला है, सब्जी लाता है, हमें देता है, हम पैसे ही तो देते हैं, मेहनत के किसान तो पूरा यज्ञ कर रहा है, कितनी मेहनत करता है, कितने पैसे मिलते हैं उसको, कितनी बार तो उसको खाने को भी नहीं होता है।
पूरी कितनी बार भीग जाते हैं बारिश में, ठंड के टाइम में। हम तो यहाँ बैठे हुए मूली लाओ, गाजर लाओ, टमाटर लाओ, आलू लाओ, उन्हें कितनी मेहनत करनी पड़ती है उगाने में। तो कितनी सेवा कर रहे हैं वो लोग भी, सब यज्ञ कर रहे हैं ना, हमें दे रहे हैं, हमारी सेवा कर रहे हैं। हम तो एक चाय बनाते हैं, हम कहते हैं मैंने चाय बनाई, मैंने चाय बनाई। अरे चाय पत्ती कहाँ से आई, दूध कहाँ से आया, वो क्या कहते हैं पानी कहाँ से आया, प्याले कहाँ से आए, चीनी कहाँ से आई। तुमने तो खाली मिक्स करके दे दी। कितना पहले तो यज्ञ हुआ, फिर सिलेंडर कहाँ से आया गैस का, फिर माचिस कहाँ से आई। तो सब चीज़ देखो, पूरी प्रकृति को अगर देखो तो प्रकृति में बहुत सेवा हो रही है। हम बस तो घर बैठे सब चीज़ें भगवान दे रहे हैं। भगवान ने कहा मैं अपने भक्त का योगक्षेम वाहन करता हूँ। पर कितने लोग एक हमारे यज्ञ में हमारे कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। जो हमारा निष्काम, अच्छा हम कर रहे हैं अपना यज्ञार्थ जीवन, तो कोई 5,000 डालता है, कोई 25,000 डालता है, कोई 5,000, कोई 500, कोई 1,000। 1,000 से कम तो 11 से कम तो कोई नहीं डालता। कितने लोग डालते हैं। फिर हम उससे कहते हैं, जिसको पहले फिर संकल्प होता है कि भाई आज कंबल बटेंगे, तो कंबल खरीदे जाते हैं। अक्टूबर से ही शॉपिंग शुरू हो गई थी हमारी, और अब तक शॉपिंग चल रही है। कंबल बट रहे हैं, शॉल बट रहे हैं। अब हमने इनर लोगों ने कहा कि भाई इनर बांटिए, इनर अंडर, लोअर और इनर, तो वो बट रहे हैं। फिर मफलर, टोपी, मोजे बट रहे हैं, कितने जूते बट रहे हैं, है ना। तो ये क्या है, ये सब यज्ञार्थी, तो हमें तो कुछ नहीं चाहिए बीच में। सेवा हो रही है। किसकी सेवा हो रही है? भगवान की सेवा हो रही है। इसमें जरा भी अहंकार नहीं करना है। अम्मा जी कहते थे, गुरु भगवान कहते हैं कि उसने, लेने वाले ने स्वीकार कर ली, कितनी बड़ी शुक्राने है। अगर वो न स्वीकार करता तो हम क्या कर लेते। अब हम लोग फ़ोटो खिंचवाने में कहते हैं, बहुत से संत फ़ोटो नहीं खिंचवाते, कहते हैं हमें नहीं खिंचवानी, ले जाओ अपना वापस, कम खिंचवाते हैं। अब हम भी मजबूर हैं, हमें डालनी होती है ग्रुप पे। लोगों को खुशी आती है कि भाई हमने जो डाला था पैसा, उसकी अच्छे से संतों की सेवा हो रही है, खुश होते हैं वो लोग। हमें चाहिए कुछ नहीं, पर यह है सबको खुशी देने के लिए डाल देते हैं। तो यज्ञार्थ जो है वो चलता रहे, जीवन हमारा पूरा यज्ञ सहित हो। हम अपना कर्तव्य कर्म ठीक से करें, जो सेवा में मिली वो हम अच्छे से करें। फिर जो भगवान से जो, तो खैर भक्ति हो गई, अनन्य प्रेम भी भगवान से बढ़ता जाए। इस सेवा में हम लग गए तो सेवा का जो एंड प्रोडक्ट है वो क्या है? सेवा करके हम चाहते क्या है बताओ? प्रेम किससे? भगवान से। तो वो चाहते, वो नहीं हो रहा तो कहीं हमारा अहंकार बढ़ रहा है तो चेक करते जाए। हम गुरु जी की सेवा कर रहे हैं, हम सारी प्रकृति की सेवा कर रहे हैं, कहीं मेरा ईगो तो नहीं बढ़ रहा है ना। तुम इतनी सेवा कर रही हो, इतने सारे लोगों को देख रही हो, तो मेरे अंदर विनम्रता आ रही है, मेरा ईगो बढ़ रहा है। हम नाम जप कर रहे हैं तो हमारा ईगो बढ़ रहा है, हमारा प्रेम बढ़ रहा है, हमारे अंदर नीवापन आ रहा है, विनम्रता आ रही है, हमारा प्रेम बढ़ रहा है, हमारे अंदर दया और सहनशीलता आ रही है। अब स्वामी राम सुखदास जी तो कहते हैं, कोई अगर भजन कर रहा है तो वो बहुत बड़ी सेवा कर रहा है। वो समझ नहीं रहा, वो पूरी प्रकृति की सेवा कर रहा है। कैसे? क्योंकि जो उससे वाइब्रेट, हम तो स्थूल सेवा कर रहे हैं, कंबल बांट रहे हैं, शॉल बांट रहे हैं, टोपा मोजा बांट रहे हैं, जूते बांट, ये भी बहुत बड़ी सेवा है, ये भी नहीं कोई करता है। पर वो जो भजन कर रहा है वो बड़े भाव से कर रहा है, बिना किसी कामना के, तो वो सूक्ष्म सेवा कर रहा है। जैसे स्वामी विवेकानंद ने कहा कि जो लोग हिमालय पे बैठ के भजन कर रहे हैं, दे आर द बिगेस्ट गिवर्स, दे आर मेकिंग द होल एटमॉस्फेयर, द होल यूनिवर्स मतलब प्योर। दिस देयर सेवा इज वेरी सटल सेवा कर रहे हैं वो, इट इज़ नॉट ग्रॉस। और जो हम स्थूल चीज़ें देते हैं वो ग्रॉस सेवा है, क्योंकि जो उससे वाइब्रेशंस निकल रहे हैं संत से, वो जो मेडिटेट कर रहा है, वो जो भजन कर रहा है,
उससे जो वाइब्रेशंस निकल रहे हैं, कहते ना संत ना होते जगत में तो जल मरता संसार। संत बड़े परमार्थी शीतल जिनके अंग, तपत बुझाएं औरों की दे दे अपना रंग। संत ना होते जगत में तो जल मरता संसार। तो सटल वे में वो पूरी प्रकृति की सेवा कर रहे हैं। तो स्वामी राम सुखदास जी कहते हैं कि जब आप बैठ के हे नाथ मैं आपको भूलूं नहीं और भजन करते हैं, महामंत्र करते हैं, तो आप पूरी प्रकृति की सेवा करते हैं। दिख नहीं रही वो सेवा, पर वो सूक्ष्म सेवा है, सटल है, वो ग्रॉस नहीं है। वो सबको शांति देती है, वो सबको सुख देती है, वो सबके अंदर जो राग द्वेष है वो कम करती है। सबका मन बड़ा शांत हो रहा है ना। आप कुछ थक भी गए तो अपनी माला लेके बैठ गए और आपने थोड़ी देर माला कर ली। उसके बाद क्या होता है, आपने कहीं ना कहीं भगवान से कनेक्ट किया ना, मन शांत हो गया। आपकी जो वो थी बॉडी में बहुत हलचल, वो शांत हो गई। किससे? भगवान से कनेक्ट होने से। मन आपका शांत हो रहा था, शरीर अशांत, मन अशांत नहीं हो रहा था, उसमें हलचल हो रही थी। तो आपने शांति से बैठ के भजन किया, भगवान से कनेक्ट किया, आपका मन शांत हो गया, सेवा हो गई। तो अपने मन को शांत करना, अपने मन को राग द्वेष रहित करना, अपने मन को हमेशा भगवत भाव में, शुद्ध भाव में रखना, ये सब सेवा है। उन्होंने कहा ना, स्वामी क्या नाम है उनका, मदर टेरेसा ने, चैरिटी बिगिंस एट होम एंड द बिगेस्ट पॉवर्टी इज द पॉवर्टी ऑफ लव। दुनिया में अगर सबसे बड़ी पॉवर्टी है तो वो प्रेम की पॉवर्टी है। हर एक कोई प्रेम चाहता है, प्रेम कोई देता ही नहीं है। जैसे उन्होंने कहा है कि एक बार मदर टेरेसा के पॉइंट्स थे, उसमें देखा था कि एक बार मैंने एक लड़की को, कई दिन से भूखी थी वो, तो उसको एक ब्रेड दी खाने को। तो वो उसको बहुत धीरे धीरे, मतलब भूखी थी तो वो उसको बहुत ज़्यादा धीरे धीरे खा रही थी। तो मैंने उससे कहा ईट ईट बेटा ईट। तो कहती है मतलब आई एम अफ्रेड दैट इट मे फिनिश। मुझे डर है कि ख़त्म हो जाएगी, फिर मैं भूखी हो जाऊँगी, फिर कहाँ से मिलेगा। तो वो कितना, हम जब हमारा, तो गुरु की कृपा है, गुरु का प्रेम है, वो सब हमें देना सिखा रहे हैं। तो कौन लेता है क्या कहते हैं, बासी सब्जी और गैयों को डलवा देता है। गैयाँ ऐसी घूमती रहती हैं, क्योंकि वो जो पैस्चर्स थे, ग्रीन फील्ड्स थे, वो तो ख़त्म हो गई। कहीं घास भी नहीं होती अब। जो पहले साइड्स में रोड की हुआ करती थी वो सब ब्रिक्स लग गए, लोगों ने अपने दरवाजे बंद कर दिए। कहाँ से खाए? घर के बाहर कोई एक आध रोटी डाल दी तो डाल दी, सब्जी के छिलके भी लोग नहीं डालते। बिल्डिंग्स में रहने लगे, कौन नीचे आए डालने। तभी हमारे यहाँ कहा संतों ने कि पंच यज्ञ है प्रकृति में, पंच यज्ञ जरूर करो। चिड़िया को, गाय को, कुत्ते को, अतिथि को, सेवक को खिलाओ, और एक एक जीव को आप खिलाते हो। जैसे हम कबूतर को जाते हैं, सुबह जाते हैं एक्सरसाइज करने, तो गेहूँ और वो डाल देते हैं बाजरा। तो जब तक लौट के आते हैं 11:30 साढ़े 11 तक, ऊपर कमरे में जाते हैं, तब तक सब खा लिया होता है। फिर डाल के जाते हैं, फिर कमरे में से निकल जाते हैं, फिर खा लिया होता है। वो कहते हैं फिर डालो। तो जाड़ों में उन्हें ज़्यादा भूख लगती है, तो एक एक जीव को जब आप खिलाते हैं तो वो दुआ देता है, उसका पेट भरता है। अब चींटी को, जीव है ना, वहाँ भी तो भगवान है। हमारे यहाँ कितने गमले सूखे हैं, पेड़ों को पानी नहीं मिलता, बहुत से लोग यहाँ गमले सूखे पड़े रहते हैं, तो वहाँ पे भी तो जीव है, वहाँ भी जीव है। तो आपने गमले में पानी लगाया तो उस जीव की सेवा करी आपने चिड़िया को डाला, आपने
कुत्ते को डाला, आपने उस जीव की सेवा करी। इतने महात्मा लोग आते हैं, आप लोग जूते मोजे पहनाते हो, कितने खुश होके जाते हैं, दे आर सो हैप्पी, कितनी सेवा हो रही है। कौन सोचता है? सब यही सोचते हैं, मैं ले लूँ एक्शन के शूज़, मैं ले लूँ रीबॉक के शूज़, मैं ले लूँ उसके एडिडास के शूज़। अब दूसरों के लिए तो कोई सोचता ही नहीं है। कितने बड़े बड़े बिजनेस हाउसेस बने हुए हैं, कौन सोचता है? पर गुरु का कितना प्रेम है ना, सोच रहे हैं। अब ये दूसरी दृष्टि आ गई। पर एक घर में भी यज्ञ से चल सकती है स्त्री भी, एक ऑफिस में भी यज्ञ हो सकता है, एक ऑर्गेनाइजेशन में भी यज्ञ हो सकता है। हर व्यक्ति अपना काम ठीक से करे, वो भी यज्ञ है। अपनी सेवा ठीक से करे, निष्काम भाव से करे, प्रेम से करे, भगवत भाव से करे, सब यज्ञ। पूरी प्रकृति में यज्ञ हो रहा है, तो हमारा जीवन भी गुरु कहते हैं यज्ञ सहित हो। सबसे पहले तो हम यज्ञ कर रहे हैं, तो उसमें ये देखें मेरा अहंकार तो नहीं बढ़ रहा, मेरा प्रेम बढ़ रहा है, मेरा भगवत भाव बन रहा है, मैं इच्छा और अहंकार से रहित हो रहा हूँ। अगर यज्ञ करने मेरे इच्छा और अहंकार बढ़ रहे हैं, मेरा कर्तव्यपना बढ़ रहा है, मुझे ये हो रहा है मैं बहुत सेवा कर रही हूँ, मैं बहुत सेवा कर रही हूँ, तो कहीं ना कहीं मैं गड़बड़ा रही हूँ। तो बार बार पक्का करना है, भगवान आपकी सेवा हो रही है, भगवान आपकी सेवा हो रही है, आप करा रहे हैं, आप करा रहे हैं, आपकी सेवा हो रही है। हमारी जो पूरी ऑर्गेनाइजेशन चल रही है उसमें कितने लोगों का सहयोग है, और जो हम प्रसाद पाते हैं उसमें कितने लोगों का सहयोग है। कहाँ कहाँ से सामान आता है, दाल आता है, चावल आते हैं, आटा आता है, चीनी आती है, चाय पत्ती आती है, कितने मसाले आते हैं। कभी हमने सोचा? एक हम सब्जी खाते हैं तो उसमें कितनी चीज़ें पड़ती हैं, जीरा, हल्दी, नमक, तेल, घी, अनगिनत चीज़ें। हमने तो पैसा दिया और ख़रीद दिया, पर जो एक एक व्यक्ति उगाता है, वो करता है, कितनी मेहनत होती है। तो in the whole creation there is यज्ञ। तो हम सब अपनी सेवा अच्छे से करें, जैसे गुरु ने कहा देते चलें सबको, इच्छा अहंकार ना करें, हमारा भगवान से प्रेम बढ़ता जाए, गुरु के सानिध्य में रहकर हमारा जीवन यज्ञ सहित। और जो भी हमें सेवा मिली है ना, अपनी सेवा सबसे पहले वो ठीक से करें, वो सबसे बड़ा यज्ञ है। जैसे भगवान जी ने डांटा था ना एक बार, एक साधक आई हुई थी, उससे कहा तुम अपनी सेवा तो कर नहीं रही हो, मैं ये कर दूँ, मैं गैया को डाल दूँ, मैं ऊपर मुझे सेवा बता दूँ, मुझे ये कर दूँ, मुझे उसको डांट के भगा दिया। क्यों? तुम्हें जो सेवा मिली पहले वो यज्ञ करो ना, वो तुम्हारे निमित्त का यज्ञ है, वो तो तुम कर नहीं रही हो, तुम दूसरी सेवा में घुस रही हो। समझ रहे हो? तो पहले अपनी सेवा है उसको ठीक से करो और फिर करो। तो गुरु कहते हैं यज्ञ सहित हमारा जीवन हो, पूरी प्रकृति यज्ञ सहित है, उसे कुछ नहीं चाहिए। राधे राधे भगवान जी।